एक दिन मेरे बेटे ने पूछा, मम्मा ये नाउन क्या होता है। मैंने कहा, बेटा नाउन को समझने के लिए पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझनी पड़ेगी। तो उसने कहा, मम्मा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज आप मुझे एक्सप्लेन करके बताइए ना। तो मैंने कहा, ठीक है चलो मैं आपको बताती हूँ कि भाई नाउन है क्या। तो जैसे मैंने उसे बताया है वैसे ही आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने उसे कैसे पढ़ाया है, और आई होप आपको भी समझ में आएगा कि आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। हाय लर्नर्स, आई एम ज्योति। वेलकम टू यू ऑन इंग्लिश डोजो। आज मैं आपको बताती हूँ कि आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने पार्ट होते हैं, पर उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये जो वर्ड है स्पीच, ये है क्या। स्पीच जो वर्ड है वो एक स्पीक से बना हुआ है। स्पीक यानी कि जो आप सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं, इंग्लिश में बोले या हिंदी में, वो उन सब चीजों में इनका सबका रोल होता है, जो भी चीजें आप बोलते हैं। तो स्पीच जो वर्ड है वो हमारा स्पीक से बना हुआ है। ठीक है, तो इसके कितने पार्ट्स हैं? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के, और मैंने सभी के सामने एक एक बैग बनाकर लिखा यहाँ पे बनाया हुआ है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने नाउन के आगे भी एक बैग बनाया, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे स्पीच के पार्ट हैं। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये आखिर सबके बैग से नाउन का बैग बड़ा क्यों है। तो ऐसा क्वेश्चन मेरे बेटे ने भी किया था। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आखिर इसका बैग मैंने इतना बड़ा क्यों बनाया है। नाउन का बैग बड़ा है, क्यों बड़ा है? क्योंकि नाउन के बैग में बहुत सारी चीजें आती हैं, ओशन, रिवर, माउंटेन, बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारी चीजें आती हैं, तो इसलिए नाउन का बैग बड़ा है। ठीक है, अब नाउन नाउन को एक आप बॉय समझिए, यानी कि एक लड़का समझिए, किसी लड़के का नाम है। ठीक है, क्योंकि मेरे बेटे ने पूछा कि मम्मा के कितने हैं नाउन का बैग, चलिए मान लेती कि भाई उसके पास बहुत सारा सामान है इसलिए उसका बैग बड़ा है। तो आखिर नाउन है क्या? तो मैंने कहा, बेटा नाउन को ये समझो कि एक वो बॉय है। ठीक है, तो नाउन एक बॉय है, और आप भी यही समझ लीजिए। नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, इमोशन। एग्जाम्पल्स हैं जॉन, डेली, टेबल, लव, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे नाउन के यानी कि इसके एग्जाम्पल्स हैं। पर्सन जैसे कि जॉन, प्लेस, डेली, थिंग्स, टेबल, इमोशन, लव, ये सारी चीजें क्या है? नेम ही तो है। आपने देखा होगा ना, जब आपके घर में कोई बेबी बॉर्न होता है उसका, तो क्या करते हैं? सबसे पहले ये सोचते हैं ना उसका कोई नाम रखें, वरना किस नाम से बुलाएंगे। तो और वो एक पर्सन है तो हम लोग उसका नाम रखते हैं ना। तो किसी भी चीज का जैसे नेम होता है, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग्स हो, इमोशन हो, तो वो सारी चीजें नाउन में आती हैं। ठीक है, अब जो नाउन है वो एक बॉय है, उसके सारे भाई बहन है, सिबलिंग्स हैं। ठीक है, नहीं भाई बहन, तो ये सारे उसके सिबलिंग्स भाई बहन है। तो जो उसका दूसरा यानी कि भाई है, नाउन का जो भाई है, प्रोनाउन, तो एक दिन क्या हुआ कि नाउन ने कहा प्रोनाउन से कि यार नाउन, हर जगह मुझे ही हर वर्क करना पड़ता है, एक काम करो ना, कुछ जगह तुम ले लो ताकि मैं थोड़ा रिलैक्स कर सकूं। तो प्रोनाउन ने कहा, ठीक है कुछ जगह मैं ले लेता हूँ, कि जहाँ पे तो ताकि तुम रिलैक्स कर सको। तो इसलिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखिए, यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, तो नाउन की जगह पे यूज होने लगा कौन? प्रोनाउन, ताकि नाउन रिलैक्स कर सके थोड़ा। तो एग्जाम्पल इसके क्या है? आई, वी, यू, ही, सी, अस, माइन, ये सारी चीजें क्या है? एक प्रोनाउन है, ये नाउन की जगह पे यूज होने लगी। ठीक है, अब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव इनका ये तीसरा भाई है। तो एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव की डेफिनेशन, अच्छा एडजेक्टिव का काम क्या है? मैंने यहाँ लिखा है एड समथिंग मीनिंग ऑफ अ नाउन, यानी कोई चीज की क्वालिटी बताना, वो अच्छा है, बुरा है, कैसा है। तो वो नाउन और प्रोनाउन जो उसके दोनों भाई हैं उसके बारे में बताता है कि आखिर वो कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे हैं। तो उसकी वो क्वालिटी बताता है कौन? एडजेक्टिव। ठीक है, एग्जाम्पल है बिग, हॉट, इजी, ब्यूटीफुल, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब आती है बात वर्ब की। वर्ब वर्ब इनकी सिस्टर है, यानी कि बहन है, थोड़ी सी प्राउडी है। क्यों? ये क्या करती है? इसका काम है एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट, ये एक्सप्रेस करती है एक्शन को और स्टेट को। ठीक है, तो
वर्ब ने एक दिन कहा कि नाउन और प्रोनाउन यानी कि इनसे नाउन प्रोनाउन से कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी, बट तुम्हें क्या है कि किसी जगह यानी कि अपनी जगह पे मुझे भी रखना होगा। तो प्रोनाउन ने कहा ठीक है नाउन, चलो एक ही बहन है उसको क्या कहते हैं अपनी जगह पे अपनी भी जगह दे देते हैं। तो इसलिए फिर नाउन और प्रोनाउन के लिए वर्ब जो है काम करने लगी। मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखा है एक्सप्रेस एंड एक्शन और स्टेट। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि आखिर वर्ब ने ऐसा क्यों कहा नाउन और प्रोनाउन से कि मुझे अपनी जगह भी दो, ठीक है, यानी जिस प्लेस में तुम आते हो उस प्लेस में मुझको भी रखो। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो इसके वर्ब की एग्जाम्पल क्या है, गो, रन, स्विम, वॉक, डू, ये सारे वर्ब की एग्जाम्पल हैं क्योंकि एक्शन हो रहा है ना, गो, गो यानी कि चल जाना, रन जैसे कि देखिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये एक एक्शन है, आप देख रहे हैं वॉचिंग कर रहे हैं तो वो भी एक एक्शन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी वर्ब। अब एडवर्ब, एडवर्ब भी थोड़ा प्राउड ही है। जब एडवर्ब क्या करता है, मॉडिफाइड टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। वो थोड़ा सा मॉडिफाइड करता है, किसी चीज में मिर्च मसाला लगाता है और ज्यादा उसको बढ़ा चढ़ा कर बताता है कि वो कैसा है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इजली, हैप्पीली, ऑफन। लेकिन एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव भी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है तो कैसा है। लेकिन एडवर्ब का काम क्या है ना, वो वर्ब की, एडजेक्टिव की, यहाँ तक कि कभी अपनी भी वो और ज्यादा उसको मॉडिफाइड कर देता है और ज्यादा यानी कि उसको अच्छे से बताता है कि वो कैसा है, ठीक है, कैसा उसने किया, कैसा है। अब बात आती है प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन टू शो द रिलेशन, ये रिलेशन को शो करता है नाउन और प्रोनाउन के, जो नाउन और प्रोनाउन है उनके बीच उसका क्या रिलेशन है उस चीज को शो करता है। एग्जाम्पल है लेकिन प्रीपोजिशन क्या कहता है, कहता है ठीक है मैं डिस्टेंस के लिए, टाइम के लिए यूज हो जाऊंगा, लेकिन मुझको हमेशा नाउन और यानी कि नाउन और प्रोनाउन के पहले रखना। तो उसने कहा ठीक है, क्या कहते हैं नाउन और प्रोनाउन के पहले तुम्हें पोजीशन दे दी जाएगी, तो इसलिए वो नाउन और प्रोनाउन का जो यानी कि रिलेशन रहता है उसके बीच का उसको शो करता है, जैसे कि इन, ऑन, एट, बाय, टू, विद। तो ये है हमारे प्रीपोजिशन। कंजंक्शन, कंजंक्शन की क्या डेफिनेशन है, टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेज एंड सेंटेंसेज। कंजंक्शन ऐसा भाई है, वो बोलता है कि ठीक है मुझे यूज करो, जितना मन आए उतना यूज करो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये ऐसा यानी कि कंजंक्शन है कि आप इससे अपने कन्वर्सेशन को जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। जैसे एग्जांपल है एंड, बट, सो, येट, यानी कि इसकी तो बातें नहीं खत्म होती, ठीक है। इसके पास बातें बहुत है, किसके पास, कंजंक्शन के पास। अब बात आती है इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन का क्या है, एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग। उसके बाकी भाई बहन इतना बोल चुके होते हैं तो उसके पास कोई भी वर्ड नहीं रहता ज्यादा बोलने के लिए, तो वो क्या कहता है, वो सडन फीलिंग जैसे ओह, वाओ, आउच, ब्रावो, ऐसे वर्ड यानी सडन फीलिंग जैसे होती है उसमें ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। क्योंकि बाकी भाई बहनों ने इतना बोल दिया तो उसके पास ज्यादा कुछ वर्ड्स नहीं बचे, तो केवल सडन फीलिंग में ही बोलता है। जैसे बोलते नहीं, कभी कुछ लग जाता तो बोलते आउच मेरे लग गया, तो ऐसा बोलते ना वाओ कितनी सुंदर पेंटिंग है, ऐसा बोलते हैं ना। तो इस तरह से ब्रावो तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो ये सारी चीजें हमारी इंटरजेक्शन पे आती हैं। तो आपको इस तरह से आई होप समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने भी अपने बेटे को ऐसे ही बताया था। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ ताकि आप इसको और अच्छे से समझ पाए कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। तो मैं आपको अब एग्जाम्पल बताती हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं। अब आपको ये बताना है, बताऊंगी तो मैं ही, लेकिन आप एक काम करिए, आप अपने पास एक नोटबुक और पेन रखिए। मैं यहाँ पर आपको बताती जाऊंगी और यहाँ लिखती जाऊंगी, आप अपने नोटबुक पर लिखते जाइए कि आपके कितने सही निकले। क्या आप समझ पा रहे हैं जैसे मैंने पढ़ाया है पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो आप अपनी नोटबुक पर लिखिए। देखिए मैंने यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे हैं, हर एग्जाम्पल्स में एक एक वर्ड में अंडरलाइन है, हर एक वर्ड में आप देखिए अंडरलाइन है। तो वो जो अंडरलाइन है उसे हमें बताना है कि वो है क्या, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ये जैसे अंडरलाइन है बिग में, तो हमें बिग बताना है कि बिग कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो आप अपनी नोटबुक पर लिखिए और देखिए कि आपके कितने सही निकलते हैं, ठीक है।
तो मैं स्टार्ट करती हूँ। पहला है दिल्ली इज अ बिग सिटी। अब बिग सिटी, अब आप रिकॉल करिए मैंने जो आपको बताया था कि जब कोई क्वालिटी बताता है जैसे कि नाउन या प्रोनाउन की, तो क्या है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्वालिटी बताता है? रिकॉल करिए उस चीज को। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बताता है ना, जैसे कि यहाँ बिग, बिग क्या है, सिटी, सिटी को और उसकी क्वालिटी बता रहा है कि सिटी जो है वो बिग है, ठीक है, यानी कि सिटी बिग है, दिल्ली इज अ बिग सिटी, ठीक है। तो ये बिग हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव। मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप अपनी नोटबुक पर लिखिए। अब है अशोका। अशोका वॉज अ वॉइस किंग। तो अशोका पे अंडरलाइन है। अशोका क्या है, रिकॉल करिए फिर से कि मैंने आपको क्या बताया था, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, ये सारी चीजें हमारी क्या है, नाउन है। तो अशोका एक पर्सन नेम है, तो ये हमारा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हुआ, अशोका नाउन, नाउन हुआ, ठीक है। अशोका जो है एक नाउन है। नेक्स्ट, ही इज गोइंग टू मार्केट। ही इज गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट जा रहा है, कैसे जा रहा है, एक्शन हो रहा है ना। एक्शन किस में होता है, एक्शन हमारा वर्ब में होता है, ठीक है। तो वर्ब जो है, वर्ब ही एक्सप्रेस करती है ना एक्शन को, स्टेट को, एक्शन को। तो ये हमारा इज गोइंग क्या हुआ, हमारा वर्ब हुआ, ठीक है। तो यहां मैं लिखूंगी वर्ब। जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। अब जॉन, जॉन को एक बार लिख दिया कि हाँ जॉन जो है एब्सेंट है क्योंकि वो बीमार है। वो एब्सेंट इसीलिए, एब्सेंट क्यों हो गया, क्योंकि वो बीमार है। तो जॉन को देखिए, मैंने जॉन की जगह पे ही को लिखा है, दोबारा फिर से हमने क्या किया, यानी कि जॉन को नहीं लिखा है। क्यों, रिकॉल करिए, मैंने आपको बताया था ना कि नाउन ने प्रोनाउन से क्या कहा था कि कुछ जगह तुम मेरी जगह पे कुछ जगह तुम आ जाओ ताकि मैं थोड़ा रिलैक्स कर सकूं। तो जॉन एक नाउन है, तो नाउन ने अपनी जगह पे क्या प्रोनाउन को दे दिया कि प्रोनाउन तुम आ जाओ। तो यहाँ पे प्रोनाउन देखिए, प्रोनाउन क्या है, ही, ठीक है, ही एक प्रोनाउन है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोनाउन। अब है देयर इज काउ इन द गार्डन। गार्डन रिलेशन बता रहा है, कौन रिलेशन, कौन बताता है, प्रीपोजिशन। उसने बताया था ना कि मुझे ठीक है पोजीशन दे दो, मैं तैयार हूँ कोई सी भी क्या कहते हैं, लेकिन जो मुझे पोजीशन देना वो हमेशा नाउन के पहले देना। तो देखो गार्डन क्या है, एक नाउन है ना, प्लेस है, तो उसके पहले आया है इन। इन क्या है, हमारा एक प्रपोजिशन है, पोजीशन बता रहा है वो अपनी, यानी कि रिलेशन बता रहा है नाउन की, नाउन और प्रोनाउन से रिलेशन बताता है ना प्रपोजिशन, तो ये प्रपोजिशन है इन हमारा। नेक्स्ट है द रोज स्मेल स्वीट। रोज स्मेल करता है स्वीट स्वीट, आपने भी देखा होगा कि कितना अच्छा स्मेल करता है वो, उसकी फ्रेग्रेंस कितनी अच्छी रहती है, स्वीट रहती है। तो रोज, रोज अंडरलाइन है, तो रोज है क्या, थिंग्स, 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 थिंग्स किस में आता है, नाउन में। तो मैं यहाँ लिखूंगी नाउन। आपने क्या लिखा है ये बताइए। ब्रावो, ब्रावो, वेल डन माय बॉय। आपने अक्सर सुना होगा जब कोई अच्छा काम करता है तो ऐसे बोलते नहीं, कोई जैसे किसी का बेटा अच्छा करता है तो ब्रावो, वेल डन माय बॉय, ठीक है। तो ब्रावो यानी कि एक एक्सप्रेस कर रहा है सडन फीलिंग को, और सडन फीलिंग को एक्सप्रेस कौन करता है, इंटरजेक्शन, क्योंकि उसके पास ज्यादा वर्ड्स तो रहते नहीं है, थोड़े से ही रहते हैं। तो सडन फीलिंग कौन एक्सप्रेस करता है, इंटरजेक्शन। तो ब्रावो हमारा क्या है, ब्रावो में अंडरलाइन है, तो यहां लिखेंगे इंटरजेक्शन। नेक्स्ट है जॉन एंड जेनी आर बेस्ट फ्रेंड। एंड में हमारा क्या लगा है, एंड में अंडरलाइन है। अब एंड बताना है क्या, आपको मैंने बताया था कि जैसे कि वर्ड्स, दो वर्ड्स होंगे या दो फ्रेज होंगे या दो सेंटेंस होंगे, उसको जो यानी कि ऐड करेगा वो कौन होगा, वो कंजंक्शन होगा, क्योंकि कंजंक्शन ही दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंस को ऐड करता है, ठीक है। तो एंड हमारा क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ।
क्योंकि जॉन एंड जेनी को ऐड कर रहा है ना, ये दो वर्ड्स है ना, दो नेम है, तो इनको ऐड कर रहा है कौन? एंड। तो एंड हमारा कंजंक्शन हो गया। सी रीड्स द सेंटेंस इजली। इजली हमें बताना है क्या? तो पहले तो सेंटेंस पढ़ते हैं। सी रीड्स द सेंटेंस इजली, यानी कि वो सेंटेंस पढ़ लेती है इजली, आसानी से। लेकिन देखो, ऐसे अगर हम इजली नहीं लगाते हैं, ऐसे बोलते हैं सी रीड्स द सेंटेंस, यानी वो सेंटेंस पढ़ लेती है, ठीक है, तो इतना काफी है ना। लेकिन एडवर्ब है ये, इसने इसको मॉडिफाइड कर दिया कि वो इजली पढ़ लेती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती पढ़ने में, वो इजली सेंटेंस पढ़ लेती है। तो इसलिए इजली एक मॉडिफाइड कर रहा है, क्या कहते हैं इसको, कि रीड्स वो अच्छे से पढ़ लेती है, इजली पढ़ लेती है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हुआ? एडवर्ब हुआ, क्योंकि एडवर्ब ही हमारा मॉडिफाइड करता है ना। नेक्स्ट है आउच यू स्टेप्ड ऑन माय टो। बोलते हैं ना समटाइम्स, जैसे कहीं हम लोग, बहुत ज्यादा भीड़ होती है, कहीं जाते हैं, किसी ने पैर पे अपना पैर रख दिया हमारे, यानी किसी दूसरे के पैर के ऊपर, तो क्या बोलते हैं? आउच यू स्टेप्ड ऑन माय टो। बोलते हैं ना, सडनली फीलिंग वो मुंह से निकल आता है, तो क्या होता है, वो एक्सप्रेस करते हैं ना सडन फीलिंग को, तो कौन करता है? इंटरजेक्शन करता है। और आउच, आउच हमारा क्या हो गया? इंटरजेक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने जो एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताया है। और अब आप देखिए कि आपके कितने सही निकले, तो इससे आपको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ, आपको कितना समझ में आया है। और अगर इसको लेकर के आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगी। और इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं और आगे बनाऊंगी, ताकि आप और इजीली समझ पाएँ। मैं नाउन का और प्रोनाउन, हर रीडिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच को सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून ऑन इंग्लिश दोजो।